एक शायर लिखता है कि फंस गए दाद में जिस वक्त से गुलशन छोड़ा, फंस गए दाद में जिस वक्त से गुलशन छोड़ा, निखते गुल न मिली जिस वक्त से नशेमन छोड़ा। और या रसूल अल्लाह हम कहीं के न रहे जिल्लतो ख्वारी की कसम, हम कहीं के न रहे जिल्लतो ख्वारी की कसम, जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। और महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश कहाँ। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। हजरात मोहतरम, खुतबे के बाद कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला। बेशक कामयाब हो गया वो इंसान जिसने तज़किया नफ्स कर लिया और अल्लाह का जिक्र करता रहा, नमाज़ें पढ़ता रहा। हजरात मोहतरम, रब्बे कायनात ने कुरान पाक की इस आयत करीमा के अंदर इस चीज की वजाहत फरमा दी कि इंसान के सर पर कामयाबी का ताज फतह नुसरत का सेहरा की सूरत में सजाया जाता है। कौन इंसान कामयाबी और कामरानी की मंजिल पर गामजन हो जाता है। ये जलसा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया अल मदीना कमेटी के जिंदा दिल नौजवानों ने, और इस जलसे को सजाने का मकसद है इस जलसे में जो दीन का पैगाम दिया जाए उस पैगाम पर अमल किया जाए और गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करके सिराते मुस्तकीम पर चलकर अपनी जिंदगी के शब रोज को गुजार लिया जाए। कहीं ये बच्चे गुफ्तो शुनीद में मशगूल हैं, कहीं ये पूरा पंडाल स्टूडियो बना रखा है, इसको इधर कैमरा उधर कैमरा वहां कैमरा वहां कैमरा। अगर ये कुछ भी ना होता और जो पैगाम यहाँ से दिया जा रहा है उस पैगाम पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारने लगे तो इंशाअल्लाह ये जलसा जो मुनक़िद करने का सबब है ये कामयाब होता हुआ नजर आएगा, जो असल मकसद है वो हासिल होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जो ये चैनल वालों ने लगाया है इस पर तवज्जो ना देके पूरी तवज्जो आप सिर्फ 7, 8, 10 मिनट मेरी जानिब रखें। इस अल मदीना कमेटी का मकसद दीन का पैगाम कौम के नौजवानों तक, बच्चों तक, नौ उम्र शहजादों तक, बुजुर्गों तक पहुंचा दिया जाए ताकि गुनाहों के दलदल से निकलकर अदलो इंसाफ के सांचे में ढलकर मुस्तफा की हदीसों के मुताबिक अपनी जिंदगी को ये कौम मुस्लिम का एक एक शहजादा गुजारता हुआ नजर आ जाए। हजरात मोहतरम, ये दुनिया है, इस जमीन के बिछौने पर रहकर जहां नजर उठाइए कोई किसी इंसान को कामयाबी और कामरानी की मंजिल पर गामजन कहता हुआ नजर आता है, कोई किसी को कामयाब कहता है। मगर जब हमने रब के कुरान से पूछा है, अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछा है, तो ये रब की मुकद्दस किताब है, पूरी दुनिया को पैगाम दे रही है। तुम एक दौलत वाले को कामयाब कहते हो, एक चाहो हशमत वाले को कामयाब कहते हो, एक मालो मता को माले को कामयाब कहते हो, एक दुनियादार को कामयाब कहते हो, एक अजमत और बुलंदी के मेयार पर जाकर जो इंसान बैठ गया है उसको कामयाब कहते हो। रब के कुरान को उठाओ, उसको अपने सीने से लगाओ। रब का ये कुरान है, पूरी दुनिया को पैगाम देता है। वो इंसान कामयाब हो गया है जिसने दिलो दिमाग को साफ कर लिया है। दुनिया के जिस मकाम पर होता है अल्लाह का जिक्र करता रहता है, दुनिया के जिस कोने में होता है अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाकर सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करके पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है। मैदान महशर में
जब नफसी नफसी का आलम होगा तो वहां पर अगर सबसे पहला सवाल तुमसे पूछा जाएगा तो वो कुछ और नहीं होगा, अल्लाह की इबादत का नमाज की सूरत में तुमसे सवाल किया जाएगा। वाह जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, जिंदाबाद। इस कमेटी का मकसद दीन का पैगाम और ये उभरती हुई जवानी वाले नौजवान कमेटी के अफराद यही जलसा कराएं और यही नमाजों से दूर रहें, यही जलसा कराएं, यही दीन के रास्ते से दूर रहे। इंसान सीना ठोक कर कहेगा बहुत बड़ा जलसा कराने चले थे, दीन का पैगाम दिलाने चले थे। बिलाशुबा ये दीन का पैगाम पहुंचाने का इन्होंने काम किया है, मगर इन नौजवान भाइयों इस जलसे को सजाया है। इस महफिल में मुस्तफा जाने रहमत के इस जिक्र की मजलिस में ये अहदो पैमान कर लीजिए, हमने जलसे को सजाया है तो हम दीन के रास्ते पर भी चलेंगे, कुरान के दिए हुए पैगाम पर अमल भी करेंगे, मुस्तफा की हदीसों पर अमल करके पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि हाँ हमने जलसा तो कराया है, हम उस जलसे से दिए हुए पैगाम पर खुद भी अमल कर रहे हैं और पूरे मुआशरे को इस माहौल में डालने वाह जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये नई जनरेशन जितनी दीन से दूर होकर दुनिया की रंगीनियों में गिरफ्तार हो चुकी है, काश जितनी दुनिया में घुसी हुई है उतनी ही दीन की, उतना ही दीन का जज्बा इसके अंदर पैदा हो जाए, दीन का शौक हो जाए, शरीयत से मोहब्बत हो जाए, तो ये कौम के शहजादे गली कूचों में अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करेंगे। 6 इंच के इस मोबाइल में अपनी उभरती हुई जवानी को तबाही की दहलीज पर ले जाकर खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि ये नौजवान होंगे, मुस्तफा का घर होगा, कभी तो मदरसा तादरिया रज़विया की सूरत में, कभी रब का वो घर होगा जिसको हम मस्जिद के नाम से जानते हैं। ये मुस्तफा जाने रहमत के शहदाई होंगे, मुस्तफा के घर में पहुंचेंगे, कुरान की तालीम से अपने दिलो दिमाग को आरास्ता करेंगे, बच्चों को कुरान का पैगाम देंगे, भाइयों को कुरान का दर्स देंगे और पूरी दुनिया को बता देंगे अम्मा जान हम किसी और के मानने वाले नहीं हैं, उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने मक्के की धरती से पूरी दुनिया को पैगाम दिया है। खैरों को मन ताल्लमल कुरान वाल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान खुद सीखता भी है और सीख कर उसका पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। बेशक वाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बेशक ये दीन की तालीम का कोई वक्त और कोई उम्र नहीं है, बच्चे हैं वो भी हासिल करें, जवान हैं वो भी दीन की तालीम सीखें, बुढ़ापे की दुनिया में कदम रखने वाले हमारे बुजुर्ग हज़रात भी दीन की तालीम को सीखें। जो लम्हा मिले, जो वक्त मिले, कुरान को उठाएं, हाफिज़े कुरान की खिदमत में पहुंच जाए, कारिये कुरान की खिदमत में पहुंच जाए, इसलिए कि जिन बच्चों के सीने में कुरान का पैगाम होता है, नबी की हदीसें होती है, उन बच्चों की जिंदगी दीन से दूर रहकर नहीं गुजरती है, बल्कि दीन के रास्ते पर चलते चले जाते हैं और अपनी जिंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारते जाते हैं। और हजरात बिलाशुबा अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मगर इन सारी तालीमात से पहले अपने बच्चे को कुरान का कारी जरूर बना देना, दीन का जानकार जरूर बना देना, ताकि जो दीन के पैगाम अपने बच्चे के दिलो दिमाग में महफूज किए हैं ये
हो। सहाबा की जिंदगी का किरदार इसकी निगाहों के सामने होगा। यही बच्चा बचपन की सीढ़ियों से उठेगा, जवानी की दहलीज पर खड़ा होगा, तो ये शहजादा जवानी की चौखट पर खड़े होकर अपने माँ बाप के साथ में तूफाने बदतमीजी बर्पा नहीं करेगा, बल्कि बाप की पेशानी को चूमकर, माँ के कदमों को चूमकर पूरी दुनिया को ये बता देगा, अरे जो कौम के शहजादे मुस्तफा के घर में रहकर दीन की तालीम को आरास्ता पैरास्ता करते हैं, वो दुनिया के अंदर बदतमीजी का तूफान बर्पा नहीं करते हैं, बल्कि जिस मुआशरे में कदम रख देते हैं तो वहाँ मोहब्बत का पैगाम देते हुए नजर आते हैं, प्यार के साथ में जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मगर आज हमारी जिंदगी गुनाहों के दलदल में फंस गई है। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे नौउम्र भाइयों, गुजारिश है कि जहां दुनिया के अंदर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, वहीं पर इस पैदा करने का जो हमारा मकसद है, हमारी तख्लीक का जो मकसद है, उसको निगाहों के सामने रखकर उस अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ जिसने सारी नेमतों से नवाजा है। इसलिए कि जो रब्बे कायनात अपने बंदों को सारी नेमतें देने पर कादिर है, वो रब्बे कायनात इस बात पर भी कादिर है एक ही झटके में अपने बंदे से सारी नेमतों को वापस। रब इरशाद फरमाता है, दिल को साफ कर लो, दिमाग को अपने साफ कर लो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, नमाज पढ़ते रहो। हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता